Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपने उस दौरान मतलब अपना कम्युनिकेशन का चैनल भी मैं पढ़ रही थी, प्रतिशोध, मशाल। थोड़ा सा आप लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हो। अखबार सब छप रहे थे, 26 को भी अखबार आया था और यह मेरे हाथ में दैनिक जागरण की एक 26 तारीख की अखबार है, राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित, सभी विपक्षी नेता बंदी। तो ऐसा नहीं हुआ था कि अखबार का प्रकाशन किसी दिन बंद हुआ था और विजय जी की स्मृति थोड़ा धोखा दे दी। ये अडवाणी जी का बयान वो जो लाइटें कटी थी और वो जो प्रेस नहीं, लाइटें कटी थी, ये बात तो है, गई थी प्रेस, जैसे एक्सप्रेस नहीं आया, वो सब चीजें की गई थी। लेकिन ये जो स्क्रॉल कर, मीडिया ने तो बहुत संघर्ष किया था उस समय। मीडिया ने उस समय बल्कि एक तरीके से इंदिरा गांधी से लोहा लिया था। बड़े बड़े जो संपादक थे, चाहे कुलदीप नैयर साहब हों, चाहे एस निहाल सिंह हों, ये लोग, चाहे चक्रवर्ती साहब हों, चाहे दैनिक जागरण के जो दोनों पूर्णचंद गुप्त और उनके दोनों पुत्र अरेस्ट हुए, तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं, अखबार निकल रहे थे और अपनी तरीके से विरोध भी कर रहे थे। जो सेंसरशिप लागू था उसमें बहुत सारे अखबारों ने अपने संपादकीय पृष्ठ खाली छोड़ दिए थे। आपको अगर याद हो तो मैं लेके आया हूं, चूंकि आपने आज मुझे वो पर ये जो नाम बता रहे हैं आपका हाँ। जो ये विषय था, ये देखिए इस तरह से ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी छोड़ा था, जागरण ने भी छोड़ा था, नई दुनिया ने भी छोड़ा था, ये कई सारे अखबार ने ये साइड में ये छोड़ देते थे और यही विरोध करने का तरीका था। यहाँ लिखते थे सेंसरशिप लागू और नीचे लिखते थे शांत रहे। ठीक है, तो जिससे जितना बन पड़ रहा था अपने तरीके से विरोध कर रहा था। जो ये नाम बता रहे हैं वो मुट्ठी भर नाम है सिर्फ, और वही नाम है। कुलदीप नायर तो जेल भी गए थे, ये हम लोगों को भी पता है। अपना कुम्मी कपूर के हस्बैंड वीरेंद्र कपूर भी जेल गए थे, वीरेंद्र कपूर जेल गए थे, पर वो केवल मुट्ठी भर नाम है, उससे ज्यादा नाम नहीं है। दूसरा, किन्हीं अखबारों ने आपातकाल के विरोध नहीं किए थे, कोई लेख नहीं लिखे थे उसके ऊपर, या लगातार ये नहीं कह रहे थे कि भी कहां कहां बंदिशें लग गई, क्या क्या चीज गलत हो रही है, ये है। पर जैसा इन्होंने कहा, हाँ लिख नहीं सकते थे, वही मैं कह रहा हूं। पर जैसा इन्होंने कहा, प्रसारण मंत्रालय में लेके जाना पड़ता था आपको लेख, और वहां एक अफसर होता था, हाँ। वो आपके लेख को अप्रूव करता था। तो ये आप नहीं कह सकते। तो कितना ऑथेंटिक लिखा जा रहा था, कितना क्रेडिबल लिखा जा रहा था। ऑथेंटिसिटी की बात तो तब आती जब आपकी मर्जी का कोई छपने देता। वही कह रहे हैं ना कि मतलब पन्नों पर अगर अब एक अखबार बनारस से निकलता था, उसने पूरा लिख दिया जय इंदिरा गांधी, जय इंदिरा गांधी, जय इंदिरा गांधी, पूरे संपादकीय पे गांडीव ने छाप दिया। पर जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, पर मीडिया ने घुटने नहीं टेके थे। मेरा सिर्फ इतना, ये आकलन में फर्क हो सकता है। मैं आज के मीडिया को नहीं कह रहा अभी, नहीं, मैं तो उस समय के मीडिया को तब के मीडिया को कह रहा हूं। चलिए, तो जरा तब की बातों में थोड़ा फ्लैशबैक में और चलते हैं सर, कि क्योंकि आज जो बच्चे, आज जो तमाम लोग, क्योंकि 50 साल हो गए हैं, है ना, तो लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब ये लागू हुआ है। जो 50 साल की उम्र के हैं, उस वक्त जो 10-12 साल के रहे होंगे, उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा कि हो क्या गया है देश में। तो अब उनके लिए अगर हम कैसे कैसे दिन बदल रहे थे, क्या क्या होता जा रहा था सड़कों पर, आसपास, सोसाइटी में, क्या बदलाव महसूस हो रहे थे? अब हमारे उदाहरण देखिए, पिताजी चले गए अंबाला जेल के अंदर और पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। हर रोज घर के अंदर पुलिस आ रही है और मैं और रजत शर्मा तो टीम बना के काम कर रहे थे। तो आप ये समझिए कि रजत शर्मा तब एक तो ये सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति थे, तो ट्यूशन्स करते थे ये। तो जहां पर ये ट्यूशन करने जाते थे, एक दिन पुलिस ने उनको वहां दर दबोचा। उससे पहले भी पुलिस हमारे घर पे आती थी। कई बार हम घर पे होते थे तो हम छत पर भागते थे, छत से दूसरी छत पे टापते थे, दूसरी से तीसरी टापते थे, तब हम उसके अंदर छुपते थे और तब पुलिस निराश होकर लौटा करती थी। और कई बार पुलिस हमारे यहाँ दूसरे नेताओं को ढूंढने के लिए आती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ किस्सा, रजत शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया, तो रजत शर्मा को काफ़ी मार पड़ी होगी और पुलिस ने उनको कहा भाई विजय गोयल का पता बताओ, विजय गोयल का पता बताओ। अब वो क्या करे क्या नहीं करे, तो उसने विजय गोयल का फ़ोन मिलाया तो मुझे लगा कि भाई दाल में ठीक है, उन्होंने बोला कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो मुझे लगा तो यहाँ तो सारी दाल काली लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा तेरे पास पुलिस खड़ी है क्या? तो उसने हूँ उसने किया। तो मैं तो उसी समय घर छोड़कर भागा, वो पकड़ लिए गए और वो सीधा तिहाड़ जेल के अंदर गए जाके। और जब वो फिर दोबारा छूटे थे तो हम लोग एक अखबार निकालते थे, उसका नाम था मशाल, दूसरा नाम था प्रतिशोध, और ये हम साइक्लोस्टाइल निकालते थे। आज की जनरेशन ने तो शायद साइक्लोस्टाइल देखा भी नहीं होगा, तब वो स्टेंसिल काटा जाता था। अच्छा। और एक शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज होते थे शक्तिनगर के अंदर, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इतना रिस्क लिया, नहीं तो उनके कॉलेज के ऊपर सील लग जाती। अगर पुलिस को पता लग जाता है हम पकड़े जाते तो सील लग जाती।
रात भर हम साइक्लोस्टाइल मशीन पे, रजत की राइटिंग साफ थी, तो रजत की राइटिंग साफ थी तो वो स्टेंसिल को काटा करते थे, हम दोनों न्यूज बनाते थे, न्यूज के लिए हम इधर उधर फोन करते थे लोगों को कि भी क्या खबर देनी है, क्या खबर देनी है, और ज्यादा से ज्यादा हम सोचते थे लोगों के पास खबर पहुंचे, और फिर उससे हाथ काले हो जाते थे हमारे स्टेंसिल से, और फिर वो स्टेंसिल निकाल कर 2000 कॉपी मुश्किल से निकाल पाते थे हम, और वो निकाल कर अगले दिन कनॉट प्लेस के कॉफी शॉप में घात लगा के बांट के आते थे जाके। अच्छा। और उस समय डर था पुलिस पकड़ लेगी। कॉलेजों के क्लासरूम्स में जाते थे जी, अलग अलग कॉलेजों के, उसके अंदर बांट के आते थे जाके, और फिर वो पर्चे जब पकड़े जाते थे तो वो देखते थे कहाँ से पब्लिश हुए होंगे, कहाँ से नहीं होंगे, उसमें नाम तो हमारा जाता नहीं था, कुछ ऐसे ही गुरुदत्त या ऐसा कुछ हम नाम रख दिया करते थे। पर वो दिन ऐसे थे जिसमें हमें लगता था कि पहली बार हमको लगता था हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए कर किस ले रहे हैं, जितने लोग हैं उनका गिरफ्तारी हो रही है। तब आप समझिए कि धीरे धीरे करके एक प्रोग्राम दिया इंदिरा गांधी ने, आपने भी सुना होगा 20 सूत्री कार्यक्रम। वो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, उस 20 सूत्री कार्यक्रम को जो सपोर्ट कर दे, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी थी, पर वो एक बना लिया था भी सरकार के इस 20 सूत्री कार्यक्रम का मैं समर्थन करता हूं, जो बोल देगा वो फिर जेल नहीं जा पाएगा जाके। अच्छा। तो कई बार किसी को फंसाना होता था तो उसको कहते थे 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन कर, नहीं करता था तो उसको कहते थे इसको जेल भेज दो। तो कांग्रेसियों ने बहुत लोगों को पकड़वाया था उस समय जी। तो ऐसे हमारी पार्टी के भी कुछ उल्लेख थे जिनकी घर की परिस्थिति ठीक नहीं होगी, फाइनेंशियल माली हालत ठीक नहीं होगी, या डर गए होंगे, उनमें से कुछ लोग 20 सूत्री करके नहीं जा पाए जेल जी। पर हम लोग उस समय जेल गए, तो जैसे रजत शर्मा को तो पकड़ लिया गया, पर हम उसके बाद वो जेल से जब छूटे उसके बाद भी हम इसी तरह की गतिविधियां करते रहे। और केवल यही गतिविधियां नहीं थी, कभी वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के किसी दुकान के नीचे, शटर के नीचे मीटिंग होगी, मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी इस मीटिंग को लेंगे, या आरएसएस के जो प्रमुख लोग हैं वो मीटिंग को लेंगे, सबके नाम बदले हुए हैं जी, और सबकी शक्लें बदली हुई हैं जी। अच्छा। तो आप समझिए इस बात को कितनी भयानक थी। आज मैं अपने बच्चों को बताता हूं, वो विश्वास ही नहीं करते मेरी बात पे।